यूट्यूबर एल्विश यादव के खिलाफ नोएडा पुलिस ने जो चार्जशीट दाखिल की है उसमें कई बड़े दावे किए गए हैं। और क्या ये दावे आने वाले वक्त में एल्विश की मुश्किलें और ज्यादा बढ़ा सकते हैं, इसके बारे में डिटेल जानकारी आपको इस वीडियो के जरिए मिलेगी, इसलिए वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। और न्यूज 18 इंडिया के हमारे यूट्यूब चैनल को अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। इसके अलावा इस वीडियो को लाइक और शेयर करना भी ना भूलें। यूट्यूबर एल्विश यादव के खिलाफ नोएडा पुलिस ने अदालत में चार्जशीट दाखिल करा दी है। चार्जशीट में नोएडा पुलिस ने यह दावा किया कि एल्विश यादव ने सांप और छिपकलियों के साथ खतरनाक तरीके से वीडियो शूट किया है और ये गंभीर अपराध की श्रेणी में है। उनके खिलाफ सबूत काफी मजबूत है और उनका दावा कमजोर है। चार्जशीट के मुताबिक सभी आरोपी सांपों के जहर को निकालकर उनका ड्रग्स और गोली बनाकर उस नशीले पदार्थ को नशे के रूप में इस्तेमाल किया करते थे। चार्जशीट में नोएडा पुलिस ने यह भी दावा किया कि एल्विश यादव ने अलग अलग प्रजातियों के सांपों के साथ खतरनाक वीडियोस भी शूट किए और उन्होंने सांपों के जहर का इस्तेमाल नशे के लिए किया, जो कि गैर कानूनी है। इसके अलावा उन्होंने विदेशी लड़के लड़कियों को पार्टी में बुलाकर उनसे सांपों के साथ वीडियो शूट भी करवाए हैं। उन्होंने इसके अलावा प्रतिबंधित सांपों का जहर निकालकर उससे ड्रग्स बनाए हैं और उन्हें नशीले पदार्थ के रूप में इस्तेमाल किया गया, इस बात का जिक्र चार्जशीट में है। नोएडा पुलिस ने एल्विश के खिलाफ जो चार्जशीट दाखिल की है उसके मुताबिक आपको बताएं कि एल्विश यादव ने इन सभी आरोपों से साफ साफ इनकार कर दिया है। एल्विश ने क्या कहा, ये आपको बताएं कि एल्विश ने कहा कि सांपों और छिपकलियों का इस्तेमाल केवल शूटिंग के लिए किया गया था, नशे के लिए नहीं। हालांकि ये करना भी गलत था। एल्विश ने इसे भी कबूला है, इसे बात ये पता थी। उसने राहुल सपेरे या किसी दूसरे सपेरे को जानने से भी इनकार कर दिया है और ये कहा कि उसने कभी भी रेव पार्टी में सांप नहीं मंगवाए हैं। उसने बताया कि पार्टी का खर्च कभी कभी उसके दोस्त उठाते थे और उसने नोएडा पुलिस के आरोपों को गलत करार दिया है। आगे एल्विश ने यह कहा कि मैं राहुल या किसी और सपेरे को नहीं जानता और सांप पार्टी में नहीं मंगाता था। चार्जशीट के मुताबिक उसने ये कबूल किया है कि वो रेव पार्टियों में गया है, लेकिन साथ ही रेव पार्टी में लड़कियां कौन थी उनके बारे में कोई जवाब एल्विश यादव की तरफ से नहीं दिया गया। एल्विश ने आगे कहा कि पार्टी का खर्च कभी मैं या कभी मेरे दोस्त देते थे। पार्टी के बाद सपेरे खाते पीते थे। मैं नोएडा 1-2 बार आया हूं, विदेश भी गया हूं। मुझे सांपों से डर नहीं लगता है। चार्जशीट के मुताबिक नोएडा पुलिस को मुखबिर के जरिए दरअसल सांपों के तस्करी की जानकारी मिली थी, ये बात पता चली थी। और जो जयपुर से एफएसएल की रिपोर्ट आई है उसमें यह पाया गया है कि जो लिक्विड नोएडा के बैंक्वेट हॉल में आरोपी राहुल के पास से मिले थे वो जहर ही थे और वो कोबरा, करैत, रसेल वाइपर जैसे सांपों के ही जहर थे। ये बात अब पुख्ता हो चुकी है। पुलिस के मुताबिक वो डायरेक्ट राहुल सपेरे से बात नहीं करता था, बल्कि वो साथी विनय यादव के जरिए ईश्वर यादव से और बाकियों के संपर्क में रहता था। इसके अलावा वो अपने साथियों यानी कि विनय यादव, ईश्वर यादव की राहुल सपेरों से बात करने के लिए इंटरनेट से वर्चुअल नंबर 125130-18542 का इस्तेमाल किया करता था। अब आपको ये बता दें कि प्रतिबंधित सांपों के विदेश के युवक और युवतियों को यानी लड़के लड़कियों को बुलाकर उससे वीडियो शूट करवाए जाते थे। चार्जशीट में सबके लिए ये कॉमन लिखा गया है कि सांपों का जहर निकालकर ड्रग्स, गोली बनाकर नशीले पदार्थ के रूप में इसका इस्तेमाल किया जाता था। चार्जशीट में यह भी लिखा गया कि विनय यादव और ईश्वर यादव इस तरह से रेव पार्टी करते थे और उस पार्टी में जहरीले सांप मंगवाए जाते थे और उन सांप का इस्तेमाल ड्रग्स के रूप में ये किया करते थे। अब आरोपी राहुल के मुताबिक उसने ये बताया कि वो गुड़गांव और जयपुर से सांपों को दिला देगा। आरोपी राहुल ने कबूल किया है कि वो एल्विश यादव के नाम पर ही आया था और उसने कहा कि वो पैसों के लालच में एल्विश के कहने पर एल्विश का काम किया करता था और ये सप्लाई किया करता था। उस दिन भी एल्विश यादव का नाम लेकर ही उसे बुलाया गया था और इसलिए वो चला गया था। राहुल ने यहाँ ये भी कबूल किया कि इसके लिए उसे अच्छी खासी रकम मिलती थी, मोटे पैसे मिलते थे। साथ ही नोएडा ही नहीं बल्कि इसके अलावा और भी कई जगह पर वो पार्टियों में गया था और उसने सप्लाई वहां पर की थी। तो ये चार्जशीट में बड़ा दावा है और एल्विश यादव जो कि ओटीटी बिग बॉस के विनर भी हैं, यूट्यूबर हैं, लेकिन तमाम तरह के विवादों के साथ उनका रिश्ता है। नोएडा पुलिस की इस चार्जशीट के बाद क्या आने वाले दिनों में उनकी मुश्किलें और भी ज्यादा बढ़ेंगी, ये इस वक्त बड़ा सवाल बना हुआ है। आप इसे लेकर क्या राय रखते हैं हमें कमेंट सेक्शन के जरिए बता सकते हैं।